अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन है, जिसे आप देखेंगे। अब बुनियादी तौर पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब हम देखते हैं तो इसमें हम इसे बाल्मर सीरीज के तौर पे देखते हैं कि आपके पास जब ट्रांजिशन होती है N3 से N2 में, ठीक है, तो वहां पे उस ट्रांजिशन को समझते हैं कि कैसे उसमें फाइन स्ट्रक्चर जो प्रोबेबिलिटी जो अलाउड स्टेट्स हैं कौन कौन सी हैं, अलाउड ट्रांजिशन कौन कौन सी हैं, तो वो सारा आज हम समझेंगे। तो एच अल्फा जिसे हम कहेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होगा वो किस नतीजे में होगा, जैसे मैंने आपको कहा कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा कहां से, N3 से N2 में, ठीक होगी बात। ठीक है, तो अब जानते हैं अगर वो N1 में आता है तो आपके पास लाइमन सीरीज आती है, 2 में आता है तो बाल्मर, इसी तरीके से पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज बनती हैं। तो 2 में आएगा तो बाल्मर सीरीज है बुनियादी तौर पे। तो विजिबल कलर की होता है, रेड कलर आता है नुमाया तौर पे, इसमें हाईलाइटेड होता है। अब क्या है जनाब कि अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही पूरे एटम की स्टेट हमें समझाने वाला है। ये एक बात ध्यान में ये रखनी है। अब चूंकि N2 और N3 का जिक्र चल रहा है तो हम जानते हैं N2 में कितने सब लेवल होंगे, दो होंगे, एक S और एक P। अब S का जो आपके पास लेवल होगा L, यानी आप कह लो एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो 0 होगा। P में L की वैल्यू 1 आ जाएगी। और S तो स्पिन, छोटा s लिखा हुआ है स्पिन, ये S और S कंफ्यूज नहीं करना। ये S बड़ा S मानो स्पिन के लिए है, छोटा s उसके लेवल के लिए है। यहाँ पे छोटा s चूंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होगी वही पूरे एटम की मानी जाएगी, तो इसलिए मैंने छोटे एस को बड़े एस के बराबर कर दिया, छोटे एल को बड़े एल के बराबर कर दिया। ठीक होगी बात। अच्छा, तो अब जब इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होगा तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी 0 होगा और स्पिन एंगुलर मोमेंटम 1/2 होगा। ठीक है, अब अगर हम टोटल एंगुलर मोमेंटम देखें तो वो आपके पास L प्लस माइनस एस होता है, तो वो वैल्यू 1/2 ही आएगी आपके पास। ठीक है, तो इस स्टेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल S जो आएगा आपके पास और ऊपर 2 और 1/2 के साथ। फिर आपके पास जब इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में होगा तो अब जो एल की वैल्यू है दो होंगी, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, तो एस तो रहेगा ही हमेशा 1/2। तो आप एक दफा 0 वैल्यू रखोगे, एक दफा 1 वैल्यू रखोगे प्लस माइनस के साथ, तो वो वैल्यू आ सकती है आपके पास कितनी, कि जनाब आपके पास 3/2 और 1/2। ठीक होगी बात। तो अब जैसे आप यहाँ पे आप ना एल की वैल्यू 1 ही कंसीडर करो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो वो आपके पास एक दफा प्लस करेंगे, एक दफा माइनस करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 3/2 और 1/2। अब इसको दो लेवल्स में हम रख सकते हैं, 2p 3/2, 2p 1/2 के तौर पे। फिर जब N3 हो जाएगा आपके पास, N3 होगा तो इसका मतलब 3 सब लेवल एस पी डी। ठीक है, तो S में L की वैल्यू 0 है, सेम वही पुराने वाला मामला, S स्पिन हाफ होगी तो J की वैल्यू 1/2 आ जाएगी और आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे 2s 1/2 के साथ। इसी तरीके से अब आपके पास इलेक्ट्रॉन जब P सब शेल में होगा तो आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे L1 के साथ, तो आप इसकी वैल्यू प्लेस करोगे उसी तरीके से 3/2 और 1/2 वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो दो स्टेट्स आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। जब आपके पास यहाँ पे सॉरी डी होगा, जब वो डी में आ जाएगा तो आप इसे डी सब लेवल में आएगा तो एल की वैल्यू 2 आ जाएगी, वो वैल्यू आप एक दफा प्लस एक दफा माइनस के साथ चलेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो अब आपके पास सिचुएशन क्या है कि जनाब तीनों आपने देख लिए कि जो जो वहां पे ट्रांजिशन है आपने देख लिया। पहले एन के कितने थे, दो लेवल, उन दोनों में इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो जे की वैल्यू, एल की वैल्यू, एस की वैल्यू पता लग गई। जब N3 था तो 3 सब लेवल, तो तीनों के अंदर आपने जे की वैल्यू जब एस में था, पी में था और डी में था वो वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो आपने उसे रिप्रेजेंट कर दिया 2d 5/2 और 2d 3/2 के तौर पे। अब ये जो ट्रांजिशन आई हैं, ये जो एनर्जी लेवल आए हैं N2 से N3, आपने ऊपर तस्वीर में भी देखे, यहाँ पे मैंने दिखाया N3 से N2 में गया है, तो ये H अल्फा। ठीक है, इसके अंदर जरा देखने वाली बात है कि आपके पास S का तो एक ही होगा, P दो हिस्सों में आ गया, D में भी आपको दो वैल्यू मिल रही है। जैसे आपने देखा ना S की वैल्यू सिंगल पहले जब वो था ना S सब सेल में तो एक ही वैल्यू आ रही थी, P में भी कितनी वैल्यू आ रही है, दो, डी में भी कितनी वैल्यू आ रही है, दो। तो इसलिए वहां पे मैंने दो दो वैल्यू उसकी रख दी है कि आपके पास 3p भी मुमकिन होगा और इसी तरीके से 3d 2d 5 और 3
D2 3/2 भी मुमकिन होगा। तो सेम इसी तरीके से जब वो कहाँ पे होगा N2 में, और ये जब वो N3 में, ठीक होगी बात। तो अब आपको पता है, अगर तस्वीर के लिहाज से समझाना चाहूं तो देखो, जब N2 है तो S के कितना है, A की वैल्यू आ रही है, तो मैंने A की वैल्यू जाहिर की है। अब आप देखो जब वो P में है तो आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है, 2, तो वो मैंने 2 जाहिर की कि 3TB/2 और ये 1/2, ठीक होगी बात, समझ आ गई ना। तो इसी तरीके से जब वो N3 में था तो S की कितनी वैल्यू आ रही थी, 1, वो मैंने S की 1 वैल्यू जाहिर कर दी। इसी तरह जब वो P सब लेवल में था तो कितनी वैल्यू आ रही थी, 2, तो वो थर्ड वाले की 2 वैल्यू आ गई, 3P के साथ 2, 3P हाफ आ गई। और इसी तरीके से जब वो D में था तो कितनी वैल्यू आ रही थी, 2 आ रही थी, तो मैंने D की भी 2 वैल्यू जाहिर कर दी। ठीक है, अब इसको लेके हम नीचे आ जाते हैं ताकि समझना आसान हो। तो अब आप देखो जरा एक चीज इसमें कि जो स्टेट लोअर वैल्यू ऑफ J की थी उसकी स्मॉलर एनर्जी होगी उसके मुकाबले में जिसमें हायर वैल्यू ऑफ J होगी। अच्छा, तो 15 ट्रांजिशन वैसे बनती हैं, मगर अगर आप इसमें सिलेक्शन रूल लगाएं, इससे पिछला लेक्चर हमारे पास सिलेक्शन रूल्स का था, उसमें हमने सारी डिटेल पढ़ी थी। तो कौन कौन सी वैल्यूज मुमकिन है वो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि अलाउड ट्रांजिशन वो थी जिसमें एल चेंज होता था +-1, यानी एक स्टेप बढ़ जाए या एक स्टेप नीचे आ जाए। जे चेंज होता था 0, +-1 या 0, यानी कि एल की जो चेंज है वो या एक बढ़े या एक कम हो, अगर ये होगा तो अलाउ होगा। जे या एक बढ़े या कम हो या जे में कोई चेंज ना आए, ये भी अलाउ होगा। इसके अलावा कोई भी चीज और अलाउ नहीं थी। ये कल के लेक्चर की एक तरह से समरी है सिलेक्शन रूल की। तो 15 ट्रांजिशन मुमकिन है, मगर अब 7 ट्रांजिशन ही ऐसी होंगी जो इस कानून को ओबे कर रही होंगी। तो वो कौन कौन सी हैं वो मैंने आपको इस तस्वीर में भी एक तरह से बना के दिखा दी। आप देख सकते हो कि डी की 5/2 से P की 3/2 तक, तो इसका अगर आप डिफरेंस ले 5/2 में से 3/2 लो तो 1 आ जाएगा, ठीक होगी बात। तो वो 1 का डिफरेंस अलाउ है हमें कि हमारे पास वो ट्रांजिशन मुमकिन है। तो 3/2 से 3/2 तक जाओ तो 0 आ जाएगा, तो वो आपके पास 0 आ जाएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम में चेंज। इसी तरीके से 3/2 से 1/2 तो 1 की चेंज आ जाएगी 3/2 से। तो ये सारी आप याद रख सकते हैं ट्रांजिशन कौन कौन सी हैं। तो ये आपके पास 7 ट्रांजिशन मैंने हाईलाइट कर दी कि जो मुमकिन है। अब इसमें लैम्प शिफ्ट का एक मामला आ जाता है कि 1947 में रदरफोर्ड के साथ मिलकर एक साइंटिस्ट लैम्प उन्होंने डिस्कवर किया कि हाइड्रोजन लाइक जो एटम होंगे उनमें, यानी जिनकी गिवन वैल्यू ऑफ एन के लिए जो सेम वैल्यू ऑफ जे और एल होगी, मगर उनकी जो आपके पास डिफर होंगे नॉन, जो उनके यूनिटी यानी नॉन डीजनरेट वैल्यू डिफर करेंगी। जैसे आप कहेंगे स्मॉल डिफरेंस आ जाएगा 0.0353 पर सेंटीमीटर क्यूब का जब वो ये वाले दो लेवल देख रहे होंगे, ठीक है। यानी कि आपके पास उनके जो डिफरेंस है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा जब आप किसी डिफरेंट एटम के लिए जाओगे। ये जो शिफ्ट एनर्जी में आएगा ये लैम्प शिफ्ट कहलाता है, और ये इतनी कम डिफरेंस पे भी देखा गया है 0.0105 पर सेंटीमीटर पे। जैसे आप देखो 3s 1/2 पे, 3p 1/2 पे भी, मगर एक बहुत यानी बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड जो लैम्प शिफ्ट है वो बुनियादी तौर पे क्यों आता है, क्योंकि आपकी जो सब्ट्रैक्टेड लाइंस हैं वो आमतौर पे ऑब्जर्व ही नहीं की जा सकती, इतनी क्लोज होती हैं, इतनी क्लोज होती हैं कि आप उसे ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। यानी इंतहाई छोटा मैग्नीट्यूड। अब ये वैल्यू भी इंतहाई इंतहाई स्मॉल है, तो आपके पास बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट आपके पास होने चाहिए ताकि आप डिटेल में इसको स्टडी कर सकें। तो ये कंसेप्ट लैम्प शिफ्ट का आता है कि आपके स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर जो डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, जो वैल्यूज के अंदर डिफरेंस आना शुरू हो जाता है दो एनर्जी जो नॉन डिजनरेट के अंदर, तो वो हमने देखना होता है। जी जनाब, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।